गुरुमुखो, यह मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है। यह लाखों योनियों के यातनाओं के बाद मनुष्य जन्म जो मिला है, इसे माया के चक्कर में आके व्यर्थ न जाने दें। इस जन्म में जो भक्ति की कमाई कर लेता है, उसी का जीवन सुहेला बन जाता है। और इस जीवन को जीते हुए जो संत महात्माओं की शरण में जा मिलता है, उसका जीवन हमेशा के लिए सफलता के परवान चढ़ जाता है। श्री गुरु महाराज जी द्वारा फरमाए गए ये वचन कि रूहानी बीमारियों को दूर करने वाले जो बड़भागी इनमें अमल लाते हैं, वे यकीनन रूहानी लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे शारीरिक बीमारी की वजह से शरीर निर्बल हो जाता है और निर्बल शरीर सर्दी व गर्मी का प्रभाव सहन नहीं कर पाता, ऐसे ही निर्बल रूह भी दुनियावी उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर पाती और घबरा जाती है। जैसे कमजोर आदमी किसी ताकतवर आदमी से मुकाबला करे तो हार जाता है, वैसे ही कमजोर रूह जिसके साथ गुरु वचन रूपी शक्ति नहीं है, काल के आगे झट हार जाएगी। दुश्मन के हाथ में आई हुई रूह अनेक जन्मों तक दुखी और परेशान रहती है। यह कोई मामूली हानि नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। रूहानी लाभ व हानि को समझने के लिए ही संत सत्पुरुष धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे रूहानी वैद्य हैं। उनके द्वारा बताए गए नुस्खों को अमल में लाने से आत्मा ताकतवर बन जाएगी और अंत में जब काल से मुकाबला होगा तो वह काल पर हावी हो जाएगी। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वह हमेशा के लिए आजाद होकर आनंद स्वरूप बन जाएगी। जैसे शरीर के लिए खाना पीना आवश्यक है, ऐसे ही आत्मा के लिए भजन करना अत्यावश्यक है। जो आत्मा सतगुरु के शब्द में लीन हो जाती है, वह दुनिया के झमेलों में नहीं फंसती। सतपुरुष फरमाते हैं कि केवल उस व्यक्ति की बात पर विश्वास करो जिसकी सुरती सच से जुड़ी हो, जिसकी सुरती सत्य का अनुसरण नहीं करती। उसमें स्वार्थ व खुदगर्जी की चोट मिल जाती है, खोट मिल जाती है। मैले अंतःकरण से गुजरने के कारण वह पाक साफ नहीं रहती। जैसे हवा अगर गंदगी के ढेर से गुजर कर आएगी तो दुर्गंध स्वतः ही अपने साथ ले आएगी, वैसे ही अशुद्ध अंतःकरण वाली हर भावना भी अशुद्ध व मैली हो जाती है। जैसे हमेशा गंदी हवा का सेवन करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और कई बीमारियां लग जाती हैं, वैसे ही मैल व अहंता से भरी हुई बातों पर विश्वास करके उन्हें चित्त में रखने से रूहानी बीमारियां लग जाती हैं। उच्च कोटि के संत सत्पुरुषों की निर्मल व शुद्ध वाणी का मनन करने से ही रूहानियत में लाभ मिलता है। कभी भी अपने मन की बातों पर विश्वास न करो। प्रत्येक तथ्य को संतों के वचन रूपी कसौटी पर परखो। कुदरत का यह नियम है
कि जो चीज हृदय में प्रवेश कर जाती है वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। इस कारण सदैव सतर्क रहो, प्रपंच व मिथ्या वाद विवाद से दूर रहो, किसी की निंदा न करो और न किसी की निंदा सुनो। किसी की निंदा न करो, ना ही किसी की निंदा सुनो। सदैव दूसरों की अच्छाइयों पर नजर डालो, बुराइयों पर नहीं। अपने अंदर सद्गुण भरने का प्रयास करो। सद्गुरु के आगे सदैव यही प्रार्थना करो कि वे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे दिल में केवल उन भावनाओं को ही स्थान दिया जाए जो उन्हें भाती हो। अगर मन को नियंत्रण में नहीं किया गया तो यह इंद्रियों पर भी अपना कुप्रभाव डालेगा। इंद्रियां वश के बाहर हो जाएंगी तो मन पर विजय पाना असंभव हो जाएगा। मन को श्री चरणों से जोड़े रखने के लिए सद्गुरु के नाम का आश्रय लेना अति आवश्यक है। मन लोचे बुराइयां, गुर शब्द ही एह मन उड़ाइयां। कि जब भी मन बुराई की तरफ जाए तो उसे शब्द के अंकुश द्वारा नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। जिनके पास शब्द रूपी हथियार नहीं है उन पर मन व इंद्रियों की सेना अपना भरपूर वार कर उन्हें माया की तरफ धकेल कर भक्ति से वंचित कर देती है। फिर चाहे राजा हो या महाराजा, कोई भी इसके चुंगल से नहीं बच सकता गुरुमुख हो। इसी प्रकार किसी भी मनुष्य को मनुष्य से घृणा नहीं करनी चाहिए। यह जीवन प्रेम से चलने के लिए बना है। इसमें प्रभु की भक्ति के साथ साथ एक दूसरे से प्रेम करना भी अति आवश्यक है। किसी के लिए मन में द्वेष, क्लेश, अशांति बनाने से अपनी आत्मा को ही दुख पहुंचता है। एक समय की बात है कि राजकुमार चंद्रहास के पिता राजा सुधर्म को पड़ोस के दुश्मन राजा ने युद्ध में मार दिया। उनकी रानी मां अपने पति के साथ सती हो गई। चंद्रहास को उसकी धाय मां संतों के आश्रम में उनकी देख रेख में छोड़ आई। संत जी ने उसे नाम उपदेश दिया। वह संत जी की आज्ञा को शिरधार्य कर भजन सुमरन में लगा रहता। अभ्यास से उसका मन निर्मल हो गया। एक दिन पड़ोसी राजा ने संत मंडली का भोज किया। चंद्रहास भी उनके साथ ब्रह्मचारी के रूप में राज दरबार में आया। एक पूर्ण महात्मा जी उसी मंडली में भोजन ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने चकित होकर उस राजा से कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि यह ब्रह्मचारी लड़का चंद्रहास तुम्हारी राजकन्या का वरण करेगा। उस राजा का नाम दुष्ट बुद्धि था। जैसा नाम था वैसे ही बुद्धि थी। संतों के वचनों पर उसका विश्वास नहीं था। यह बात सुनकर उसे रोष आ गया। प्रत्यक्ष में तो उसने किसी को कुछ नहीं कहा, परंतु मन ही मन निश्चय किया कि इस लड़के को वह जान से मरवा देगा। राजा ने 2 जल्लादों को समझा बुझाकर उसे मारने के लिए भेज दिया और बदले में उन्हें बहुत सारा इनाम देने के लिए बहुत लालच दिया। राजा की आज्ञा पाकर जल्लाद उसे मारने हेतु चल दिए। चंद्रहास को किसी तरह बहला फुसला कर वे उसी आश्रम से
जंगल की ओर ले आए। वहां जाकर उसे कहने लगे कि तुम्हारी जीवन की अंतिम घड़ियां हैं, तुम्हें जो करना हो सो कर लो, हम अभी तुम्हें जान से मारने वाले। तो राजकुमार चंद्रहास भक्तिवान था। उसका अपने इष्ट देव सतगुरु के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रम नहीं था और न ही उसके लिए कोई आश्रय था। इसलिए वह आंखें मूंद कर उनके ध्यान में बैठ गया। जैसे ही उसकी सुरती अपने सतगुरु के चरणों से जुड़ी, उसका माथा सूर्य की तरह चमकने लगा। सब और नूर ही नूर हो गया। जल्लाद यह कौतुक देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे ऐसे भक्तिवान लड़के को नहीं मारेंगे, चाहे राजा उन्हें कोई भी सजा दे दे। वे लड़के को उसी स्थान पर छोड़ चले। उन्होंने वापस आकर राजा से कहा कि वे अपना काम पूरा कराए हैं। चंद्रहास अभी वहीं जंगल में ही बैठा था कि संयोगवश वहां से कुलंद नाम के राजा का गुजरना हुआ। राजा ने उसके मुख पर अलौकिक तेज को देखा और जंगल में अकेला जान उसे अपने साथ महल में ले आया। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने चंद्रहास को अपना पुत्र बना लिया। राजा ने उसकी बुद्धिमता, होशियारी और भक्ति भाव से अति प्रसन्न हो उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मिटा देते हैं कर्मों के लेखे अपने रहमो करम से, अता करे जिंदगी नई सभी टाल बलाएं सर से। कि राजा कुलंद ने राजा दुष्ट बुद्धि को पड़ोसी होने के नाते अपने सैनिक द्वारा पुत्र रत्न मिलने की खुशी के उपलक्ष्य में कुछ मिठाइयाँ व उपहार भेंट स्वरूप भेजे। दुष्ट बुद्धि ने हैरान होकर कहा कि तुम्हारे राजा की तो कोई संतान नहीं थी। सैनिक ने कहा कि कुछ वर्ष पहले हमारे राजा को जंगल से एक लड़का मिला था जो बहुत गुणवान, सुशील और नीति निपुण है। राजा ने उसे अपना पुत्र बना लिया है। दुष्ट बुद्धि को संदेह हुआ कि कहीं यह वही लड़का तो नहीं है। इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए उसने स्वयं राजा कुलंद के यहाँ जाने का विचार बनाया। जिस समय दुष्ट बुद्धि वहां पहुंचा, सामने चंद्रहास को बैठा देखकर क्रोध से भर गया, लेकिन बाहरी तौर से उसके साथ प्रेम का व्यवहार करने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे मदन के नाम एक पत्र लिखकर चंद्रहास को पकड़ाते हुए कहा कि आप यह आवश्यक संदेश मेरे बेटे तक पहुंचाने का कष्ट करें। पत्र में लिखा था कि संदेशवाहक को विष दे देना। इन सब बातों से अनभिज्ञ चंद्रहास पत्र लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया और दुष्ट बुद्धि के महल से थोड़ी ही दूर बगीचे में विश्राम करने के लिए रुक गया। घोड़ा बांधकर लेटा ही था कि थकान के मारे नींद आ गई। संयोगवश राजकुमारी विषया भी अपनी सखियों के साथ उसी बगीचे में घूमने के लिए आ निकली। तभी उसकी दृष्टि वहां सोए हुए चंद्रहास पर पड़ गई। उसके रूप पर मोहित हो विषया ने दिल में यह प्रण कर लिया कि वह इसी राजकुमार से विवाह करे। समीप जाकर उसकी जेब में पड़े पत्र को निकाल कर पढ़ने लगी। पत्र पढ़कर भयभीत हो गई, लेकिन दूसरे ही पल स्वयं को संभालकर उसने पत्र में लिखे विष के आगे या जोड़कर उस शब्द को विषया बना दिया। इसके पश्चात पत्र वापस जेब में रखकर वह वहां से महल को लौट आई। नींद खुल जाने पर चंद्रहास राजकुमार की ओर चल दिया। राजकुमार मदन से
मिलकर वह पत्र उसे सौंप दिया। मदन ने पत्र पढ़कर उसकी सूरत एवं गुण देखकर बड़ी धूमधाम से उसका विवाह अपनी बहन विष्या से कर दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर छा गई। दूसरी ओर दुष्ट बुद्धि ने अनुमान लगाया कि अब तक मेरा काम हो गया होगा। जैसे ही उसने अपने शहर में प्रवेश किया, सब जोर शोर से उसे बधाइयां देने लगे। पूछने से पता चला कि चंद्रहास और विष्या का विवाह हो गया है। संत वचन का विरोधी रजा में राजी न रहा, अपितु हट करके मन ही मन उसे मारने की दूसरी युक्ति सोचने लगा। पड़ोस के राज्य में चंपका नाम की राजकुमारी का स्वयंवर था। दुष्ट बुद्धि ने मदन को वहां भेज दिया और चंद्रहास को बुलाकर कहा कि हमारे कुल की प्रथा है कि विवाह उपरांत फूल फल लेकर देवी के मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं। वह मंदिर शहर के बाहर जंगल में है, इसलिए तुम सुबह सवेरे वहां जाकर मत्था टेकाना। उधर अपने कुछ सैनिकों को मंदिर के बाहर नंगी तलवारें देकर तैनात कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि जो भी आदमी सुबह सवेरे यहाँ मत्था टेकने आए उसका वध कर देना। इधर चंद्रहास फूल व फल लेकर मंदिर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसकी भेंट मदन से हो गई, जो उसे स्वयंवर में ले जाने हेतु आ रहा था। चंद्रहास ने कहा कि मुझे तो देवी के मंदिर में जाना है। मदन ने उससे फूल व फल लेते हुए कहा कि तुम शीघ्र स्वयंवर में जाओ, मैं यह फल व फूल भेंट करके तुरंत ही वहां पहुंचता हूँ। चंद्रहास उसका कहना मानकर जैसे ही स्वयंवर में गया तो राजकुमारी चंपका ने जयमाला उसके गले में डाल दी। चंद्रहास राजकुमारी के साथ जब राजमहल में पहुंचा तो दुष्ट बुद्धि उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उससे पूछने लगा कि तुम मंदिर में नहीं आ गए। जवाब में चंद्रहास ने पूरी बात बता दी। यह सुनते ही सिर पीटता हुआ दुष्ट बुद्धि देवी के मंदिर गया। वहां जाकर देखा कि मदन के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। यह देखकर विलाप करता हुआ पत्थर पर सिर पीट पीट कर वह स्वयं भी वहीं मर गया। तो गुरुमुखो, किसी के लिए मन में घृणा रखते हुए मनुष्य चाहे कितने जोर लगा ले, जब तक उस प्रभु की इच्छा नहीं होगी उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अपने मन में लाख बुराइयां सोचने से किसी का बुरा नहीं होता। इसलिए अपने मन से किसी के लिए द्वेष घृणा करना बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो संत महापुरुषों की शरण में जाना अति आवश्यक है, क्योंकि वे मन के सभी मैलों को दूर करते हैं और प्रभु से मिलाने का सही मार्ग प्रदान करते हैं। जो मनुष्य उनके वचनों के अनुसार चलता है वह परमात्मा के साक्षात दर्शन कर लेता है और परमात्मा का प्यारा बन जाता है। संत महापुरुषों के वचन पर अमल न करने का यही फल है कि इंसान अनजाने में ही अपने लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर लेता है। दुष्ट बुद्धि के पास यूं ही तो अनेक हथियार थे, परंतु गुरु शब्द रूपी हथियार के बिना सब व्यर्थ हो गया। सत्पुरुषों ने अपार दया करके जो शब्द रूपी हथियार दिया है, उससे घृणा, वैर, विरोध, क्रोध, अहंकार आदि
वैरियों को मारकर हम अपना जीवन सुखमय बनाकर लोक परलोक का सुख प्राप्त कर सकते हैं। भगत चंद्रहास को मार डालने के चक्कर में दुष्ट बुद्धि ने अपना सारा घर स्वयं ही जला डाला। भगवान अपने भक्तों का रखवाला होता है और उनसे ईर्ष्या व द्वेष रखने वालों का नाश भी वह स्वयं ही करता है। इसलिए सत्पुरुषों ने नफरत को दिल से निकाल देने की सख्त हिदायत दी है। नफरत से मन मैला होता है और मलिन मन से किया गया हर कर्म इंसान को अधोगति की ओर ले जाता है, जिसका दुष्परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है गुरुमुखो। इसलिए मन में किसी तरह का द्वेष पाप दूसरे के लिए घृणा नहीं रखनी चाहिए। अपने मन को हमेशा सत्पुरुषों के बताए मार्ग पर बढ़ते हुए उस परमात्मा की भक्ति में लीन रहना चाहिए, क्योंकि जब ये मन परमात्मा की भक्ति में रहेगा तो वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। जब अपने अंतर मन में परमात्मा को बसा लेगा तो वह किसी भी कार्य को करते हुए 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा और वह चाहते हुए भी किसी को दुख क्लेश नहीं पहुंचा सकता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की।